सो tan इनवर्स ए प्लस माइनस बी के जो हम थ्योरम्स पढ़े थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अब ये कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल लिया था मैंने जिसमें एपी इन्वॉल्व था, ठीक है। अब समेशन ऑफ दिस, दैट इज समेशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ट्वाइस m डिवाइडेड बाय m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। m और n के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि m 1 से चालू होके n तक जा रहा है और काउंटिंग नंबर है, माने नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू बैंड हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। समेशन फ्रॉम m इज इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। जनरली tan इनवर्स के फॉर्मूला में यहाँ a प्लस बी होता है और यहाँ 1 और ए बी वाला टर्म होता है, प्लस आएगा माइनस आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। तो यहाँ सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में 1 प्रिपेयर कर लेता हूँ, माने डिनोमिनेटर को 1 प्लस ए बी या 1 माइनस ए बी जैसे ऑपरेट होगा वैसे ऑपरेट कर लेता हूँ। न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें से एक 1 निकाल लेता हूँ मैं, तो ये बनेगा m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ m। अब ये तो फैक्टराइजेबल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, इसे हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर लूँ, यहाँ ट्वाइस m चाहिए था, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में एक काम करते हैं, ये 2m एज इट इज रहने देते हैं, ये 1 एज इट इज। इतना जो टर्म है इसमें से मैं अगर प्लस m टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना, m टू द पावर 4 प्लस 1 को क्लब कर दूं, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा m टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर आएगा, करेक्ट ना। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक m स्क्वायर है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि इसमें क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर आएगा, उसमें से एक m स्क्वायर गया तो मुझे बराबर ये बैलेंस मिल जाएगा m स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहाँ क्या लाना है, a इंटू बी लाना है। समझ में है ना? वो टारगेट रखते हुए मैं अलजेब्रिकल सिचुएशंस वहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। अब आगे लिख सकता हूँ, यहाँ लिमिट लिख दिया मैं, सॉरी, m इज इक्वल्स टू 1 to n, देन समेशन फ्रॉम m इज इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स 1 एज इट इज, इसे लिख सकता हूँ मैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बराबर ट्वाइस m आएगा। चेक करके देखो, m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का m प्लस का m बन जाएगा, m प्लस m क्या हो जाएगा, ट्वाइस m बन जाएगा। तो इस 2m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ऐसे कुछ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। प्रिंसिपल वैल्यू बैंड यहाँ पे यूज करेंगे हम।
ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस समेशन को थोड़ी देर के लिए एज इट इज रहने दें, दैट इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1 to n, ये बन जाएगा tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ऐसे कुछ ये बनेगा। अब समेशन वाला ब्रैकेट खोल देते हैं, समेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 1 1 3 बन जाएगा। तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, यहाँ 1 डालूंगा, यहाँ 1 1 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बचा। ये पहला ब्रैकेट आएगा प्लस दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, tan इनवर्स, जब मैं m का वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स, यहाँ जब 2 डालूंगा तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। तो tan इनवर्स 3। आगे और बढ़ते हैं, प्लस जब मैं 3 डालूंगा तो 9 12 13, tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स, यहाँ अगर 3 डालूंगा तो 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, तो tan इनवर्स 7 बनेगा। प्लस कंटिन्यू करते हैं, आखिरी वाला जब डालूंगा मैं तो आखिरी में n डालना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब कंप्लीट हो गया। क्या क्या बच रहा है, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 7, माने हर पहले ब्रैकेट का पहला टर्म कैंसिल हो रहा है ना, सॉरी, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म कैंसिल हो रहा है और बाकी के आने वाले ब्रैकेट में से दूसरे टर्म कैंसिल हो रहे हैं। तो ये पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा, ये पहला टर्म कैंसिल होगा तो दूसरे ब्रैकेट का दूसरा टर्म, ऐसे ही आखिरी ब्रैकेट का ये वाला टर्म कैंसिल होगा, करेक्ट नो, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा, माने नेक्स्ट वाले ब्रैकेट का राइट ब्रैकेट का सेकंड टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये राइट मोस्ट हो गया, तो इसका सेकंड टर्म कैंसिल होगा, पहला टर्म बचेगा, और पहले ब्रैकेट का ये वाला टर्म बच रहा है। तो दोनों टर्म्स लिख लेते हैं, tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, कहाँ पे, ये एक बचा है टर्म, ये वाला कैंसिल हो रहा था ना, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ माइनस चाहिए था, सॉरी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे अगेन फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो tan इनवर्स क्या बनेगा, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 1 कैंसल हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा है n स्क्वायर प्लस n, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बचेगा, और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया, लिख लो। नेक्स्ट वन इज, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इंफिनिटी। सीरीज दिया है tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1/1 प्लस 2 स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 प्लस 2 स्क्वायर आ रहा है, पहले टर्म में 1 प्लस 1 स्क्वायर आ रहा है, और लास्ट टर्म में आ रहा है n प्लस n स्क्वायर। माने ये सीरीज क्या हो गया, हियर Tn इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जनरली जब भी इन्फिनिटी तक दिया हुआ होता है सम, तो ये लास्ट टर्म नहीं दिया होता है। ठीक है ना, आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, एक टर्म और दिया रहेगा, और डैश 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 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो आप वैसे ही कंसीडर करो। अब मैं लिख दिया हूँ तो लिख दिया हूँ। अब हमें Sn निकालना है। ठीक है, तो Sn निकालना है, तो मतलब Sn का मीनिंग क्या हो गया, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी निकालना है ऑफ Tn। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ Tn। Tn मैंने इसका नामकरण कर दिया। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम इंफिनिटी तक नहीं तो फिर किसी पर्टिकुलर नंबर तक लेके आते हैं। तो यहां मैं एक इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ Tn। यहां मैंने क्या कर दिया, उस समेशन जो था उसे मैंने वही किया, यहां एक चीज थोड़ा सा बदल देता हूं, r लिख देता हूं, नो कंफ्यूजन, r इज इक्वल टू 1 टू n, ये ठीक रहेगा। ठीक है, n इंफिनिटी है, हमने इसको फाइनाइट कर दिया, लेकिन लिमिट लगा के क्या कर दिया, इंफिनिटी तक n जा रहा है, ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब ये हमारे लिए सिंपल हो गया, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, यहाँ tr तो क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन, आखिरी क्या बनेगा, tn। यहाँ आखिरी वाला पता नहीं था हमें, लेकिन अब पता है आखिरी वाला, क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन उसका कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देन लिमिट n गोज टू इंफिनिटी t1, t1 क्या हो जाएगा, यहां एक छोटा सा चीज रफ में पहले कर लेते हैं, इसे मैं सिर्फ s बोल देता हूं, Sn लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि n में हम लिमिट लगा रहे हैं, इसे सिर्फ मैं क्या बोल देता हूं, s बोल देता हूं। एक चीज रफ में पहले जज कर लेते हैं और बाद में आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हमारा Tn क्या है, 1/1 प्लस n स्क्वायर है, मतलब हमारा Tn क्या है, 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1 है। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं और पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू n है। ठीक है, अब n प्लस 1 में से n सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आंसर आएगा, माने हमारा Tn क्या है, n प्लस 1 माइनस n है। क्लियर, माने हमारा Tn क्या है, हमारा Tn है, tan इनवर्स भी लगा था इसको, है ना, मैंने tan इनवर्स कहीं पे लिखा नहीं हूं, एक मिस्टेक मैं कर दिया, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या चाहिए था, tan इनवर्स, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ चाहिए था, नहीं यहाँ भी ठीक है, t1 t2, मैंने Tn बोला हूं ना, सिर्फ यहाँ चाहिए था tan इनवर्स, यहाँ चाहिए था, और इन सभी स्टेप पे चाहिए था tan इनवर्स।
टी एन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे भी चाहिए था tan इनवर्स। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब टी एन क्या है? टी एन है tan इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स n। क्लियर? मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn क्या है? जब 1 डालोगे आप n का वैल्यू तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 है। जब 2 डालोगे तब tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 है, प्लस जब 3 डालोगे तब tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स क्या डाला था मैंने? 3, tan इनवर्स 3 है, प्लस सो ऑन। जब n माइनस 1 डालोगे, क्या डालोगे? n माइनस 1, या फिर सीधा सीधा n डाल देते हैं। तो n डालोगे तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, यह आखिरी टर्म हो गया आपका। क्या क्या कैंसल हो रहा है? ये बच रहा है, ये ध्यान रहे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म तो नेक्स्ट ब्रैकेट का दूसरा टर्म, ऐसे कैंसल हो रहा है। तो यहां आते लास्ट में कौन सा कैंसल होगा? ये वाला कैंसल होगा। कौन सा बचेगा? ये वाला बचेगा। तो हमारे पास बच रहा है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n प्लस 1, और ये वाला कौन सा? ये माइनस tan इनवर्स 1 बच रहा है। क्लियर? माने यहां पे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। T1 से लेके Tn तक का सम मैंने रफ में निकाल लिया हूं, वो वहां पे प्लेस कर दिया हूं s में। पिक्चर क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। लिमिट अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस 1 मीन्स tan इनवर्स इंफिनिटी। तो यहां आएगा tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। ये होता है पाई बाय 2 और ये होता है पाई बाय 4। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया, बचेगा क्या? पाई डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? लिख लो। रिप्रेजेंटेशन फिर से एक बार चेक कर लेते, क्योंकि मैं ये tan इनवर्स लिखना भूल गया था। Tn को हमने ये मेंशन कर दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ Tn में tan इनवर्स लिख लिया हमने। ओके, अब ठीक है ना। यहाँ मैं एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, tan इनवर्स लिखना भूल गया था। लिख लो। If Ci is greater than 0 for I is equals to natural numbers दिया है 1, 2, 3 to n, then we have to prove that tan inverse C1x minus y divided by C1y plus x plus tan inverse C2 minus C1 divided by 1 plus C2 into C1। likewise ये आगे बढ़ते गया। लास्ट टर्म उसने माने अपने जजमेंट में न बैठने वाला दे दिया। कौन सा? tan इनवर्स 1/Cn। इसमें नहीं आ रहा है वो। ठीक है, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय y। देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स C1x माइनस y डिवाइडेड बाय C1y प्लस x प्लस
tan इनवर्स C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस tan इनवर्स C3 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C3 इंटू C2 प्लस सो ऑन, प्लस आखिरी टर्म दिया है जो नहीं समझ में आ रहा है कि इसे इसका क्या करें, बाकी सब समझ में आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ 1 प्रिपेयर करूँगा, तो किससे डिवाइड करूँगा? C1y से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सपोज मैंने C1y से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आएगा x डिवाइडेड बाय y, C1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 1/C1 क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा? x डिवाइडेड बाय y इंटू 1/C1। थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से लिख दिया मैं, ठीक है, न्यूमरेटर को देखते हुए। प्लस यहाँ कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय y माइनस tan इनवर्स 1/C1 प्लस यहाँ बनेगा tan इनवर्स, यहाँ अब फिर से एक स्टेप, यहाँ tan इनवर्स 1/C1 आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो इस स्टेप में कर लेते हैं हम, क्योंकि ये बाकी के भी उन्हीं टर्म में आने चाहिए। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C1, लेकिन कोई कैंसलेशन वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, C1 C2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/C1, यहाँ बचेगा 1/C2, यहाँ आएगा 1, वो 1 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ आएगा 1/C1 इंटू 1/C2। ठीक है, ये इस स्टेप में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये जब करने गए तब समझ में आया। प्लस इसे C3 C2 से डिवाइड करते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ आएगा 1/C2 और यहाँ आएगा 1/C3, यहाँ आएगा 1 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस सो ऑन, प्लस ऐसे ही ये मशीन चलते जाएगा 1/Cn पर। अब ठीक है, अब यहाँ आएगा tan इनवर्स 1/C1 माइनस tan इनवर्स 1/C2, यहाँ आएगा प्लस tan इनवर्स 1/C2 माइनस tan इनवर्स 1/C3 प्लस सो ऑन, ऐसे ही ये सिलसिला चलते जाएगा tan इनवर्स 1/Cn। ओके, ये वो सब कैंसल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा। समझ में आ रही ना बात? सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है। तो यहाँ आएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू RHS। बच्चों, आपके माइंड में एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि अभी तक जितने भी सीरीजेस हमने ऐसे सॉल्व किए तो 2 टर्म बचती थी, यहाँ एक ही क्यों बच रही है? तो एक ज़्यादा का उसने दिया ही है, ये अपने मन से दिया है ना क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन को फॉलो करते हुए थोड़ी आ रहा है वो। कोई टर्म इसकी ऐसे बनेगी क्या? नहीं, ये टर्म उसने दी हुई है ज़्यादा की। अगर ये नहीं दी होती तो फिर आपकी बचती 2 टर्म बराबर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी टर्म बच रही है? सिर्फ और सिर्फ ये अकेली टर्म बच रही है, एंड दैट ओनली वॉज योर RHS। लिख लो।
नेक्स्ट वन, प्रूव दैट tan इनवर्स yz डिवाइडेड बाय xr प्लस tan इनवर्स zx डिवाइडेड बाय yr प्लस tan इनवर्स xy डिवाइडेड बाय zr इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 where x, y, z all are greater than 0 such that x square plus y square plus z square is equals to r square। तो बच्चों पहले मैं किसी दो को क्लब करूंगा, तीन तीन टर्म्स है, दो को मैंने सपोज क्लब कर दिया, तो पहली दो को क्लब करूंगा तो यहाँ a माने ये है और b मीन्स ये है, माने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b पहले सोचना पड़ेगा। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में आपको पहले क्या सोचना है, a इंटू बी सोचना है, समझ में आया ना। तो पहले a इंटू बी को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हियर a मीन्स हो गया yz अपॉन xr इंटू b मीन्स हो गया zx डिवाइडेड बाय yr इज इक्वल्स टू z स्क्वेयर बनेगा, y कैंसिल हो गया और x कैंसिल हो गया, r स्क्वेयर बनेगा। तो z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, दिस विल इम्प्लाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर है, तो z स्क्वेयर को एज इट इज लिख लेते हैं। r स्क्वेयर जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर, ये ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 1 आएगा। क्लियर, x y z ऑल आर ग्रेटर देन 0 है। आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर अब लेते हैं सीरीज, तीन सीरीज नहीं है, तीन ही टर्म गिवन है, xr प्लस tan इनवर्स zx डिवाइडेड बाय yr प्लस tan इनवर्स xy डिवाइडेड बाय zr, ये ले लेते हैं हम LHS, दैट इज इक्वल, यहां बनेगा tan इनवर्स yz डिवाइडेड बाय xr प्लस zx डिवाइडेड बाय yr, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस yz डिवाइडेड बाय xr इंटू zx डिवाइडेड बाय yr। वैसे तो इसका आंसर मैं निकाल चुका हूँ इधर, वो भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, प्लस इसे एज इट इज रहने दो। ओके, अब यहाँ पे जो प्रूफ दिया है, प्रूफ जो राइट साइड दिया है वो पाई बाय 2 दिया है। तो आप कोर कॉन्सेप्ट देखो क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। हमने 3 थ्योरम पढ़े हैं, यहाँ पाई की टर्म तो कोई आ ही नहीं रही ना, आ रही है क्या, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, कौन सा, पाई प्लस tan इनवर्स वगैरह वगैरह ऐसा, या माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पाई इंट्रोड्यूस कब होगा, पाई बाय 2। तो 3 थ्योरम्स पढ़े हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। माने यहाँ हमें वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कौन सा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो tan इनवर्स तो है ही हमारे पास में, इसे मुझे सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स ये आना चाहिए। अब मेरा अलजेब्रिकल स्किल मुझे वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये कैसे हो सकता है। पहले तो ये इतना बड़ा लोचा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लाना पड़ेगा मुझे, ZR डिवाइडेड बाय XY, tan है ना बाहर, फिर वो कॉट इनवर्स बन जाएगा उल्टा, और तब जाके आंसर मेरा आएगा पाई बाय 2। माने इसको मैं ऐसे फोकस करूंगा कि इसका आंसर मुझे क्या आना चाहिए, मुझे क्या लाना चाहिए, ZR डिवाइडेड बाय XY
ठीक है, जिसमें अब मुझे जो गिवन चीजें हैं वो अप्लाई करते हुए अपना अलजेब्रिकल स्किल चलाना पड़ेगा। तो यहां से सपोज मैंने z डिवाइडेड बाय r कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। चेक करते चलो, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका आंसर बच्चों हमने यहां पे निकाल के रखा है, क्या, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये लिखना भूल रहा हूं मैं, tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड आर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, अब पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा ये, tan इनवर्स z डिवाइडेड बाय r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड आर। यहाँ ये ऊपर जाएगा तो एक आर कैंसल हो गया, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, इस स्टेप पे ध्यान देना स्पेशली, यहाँ आएगा जेड आर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई एज इट इज लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया है, ठीक है, तो वो प्लेस कर देते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस क्या था, जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर कैंसल, ये लिख लेते हैं पहले, ओके। अब ये भी कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा क्या, tan इनवर्स जेड आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। यही तो हमारा मेन उद्देश्य था। क्लियर, अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड आर। अब दोनों के एंगल सेम है, तो आंसर विल कम π/2 and this only was our right hand side. Clear?